अगर आप उस टेक्निक के साथ आना चाहते हैं, इको के साथ प्रोडक्ट रेंज बहुत लंबी है, इसमें हम पूरी तरह से हमारे पास पूरी एकदम जैविक उत्पादों की सीरीज है पूरी, उनमें आप चाहें तो सिलेक्टेड एरिया में हम लोग इसको भी करवा सकते हैं। मुझे एक चीज़ और बताएं आपको, आप पहले अपना परिचय दीजिए और आज की ये किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ये जानकारी। मैं जितेंद्र गंगवार, जनपद बदायूं में इफ़को की जो गतिविधियां उनका संचालन कर रहा हूं। मैं क्षेत्र अधिकारी इफ़को बदायूं। आज का कार्यक्रम हमने आलू की फसल में किसानों द्वारा जो रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको संतुलित करने के विषय में रखा गया था। बहुत सारे किसान खड़ी फसल में भी डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, उनको संदेश दिए गए इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसकी जगह वैकल्पिक इफ़को के बहुत सारे उत्पाद हैं, नैनो डीएपी है और जल घुलनशील उत्पाद हैं, कुछ जैविक उत्पाद हैं कंसोर्टिया, उनका किसान इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे उनका ज़्यादा लाभ होगा। दानेदार डीएपी के इस्तेमाल से क्योंकि वो जो डीएपी में जो फास्फोरस होती है जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मिट्टी में चलता नहीं है, मोबाइल नहीं होता है, इसलिए जो दानेदार डीएपी ऊपर से लगाते हैं उसका फसल को लाभ नहीं मिल पाता है। उसकी जगह घुलनशील पत्ती पर अगर पोषण दिया जाए तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये इसका मुख्य थीम थी आज के कार्यक्रम की। इसके साथ साथ इसमें आज हमने जो चर्चा की, आलू की फसल में जो बीमारी अलग अलग लगती हैं उनकी सुरक्षा के विषय में कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिससे किसान की लागत भी कम हो और उसका उत्पादन बढ़े, किसान का नुकसान कम से कम हो। इसके संदर्भ में इफ़को एमसी की जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने वार्ता रखी। डॉक्टर मनीष वर्मा जी कृषि विज्ञान केंद्र उजानी से, उन्होंने आलू की पूरी वैज्ञानिक खेती किस तरह से करनी चाहिए उस पर विस्तार से चर्चा की है। किसानों को इस कार्यक्रम को संदेश देने का प्रयास ये किया गया है कि जो जनपद के हमने यहाँ बिसौली क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को बुलाया था कि जो नैनो डीएपी का अगर वो किसान इस्तेमाल करते हैं खड़ी फसल में तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, उससे उनके ट्यूबर की साइज समान होगी और जो है नैनो यूरिया के इस्तेमाल से यूरिया और डीएपी की जो सरकार का बहुत सारा अनुदान खर्च हो रहा है उस पर उसमें भी बचत होगी और फसल स्वस्थ होगी। किसान में झिझक क्यों है नैनो यूरिया को लेकर, ऐसा नहीं महसूस करते हैं? ऐसे बहुत सारे जो फार्मर है स्प्रेइंग को लेकर बहुत ज़्यादा हेजिटेंस है क्योंकि लेबर की कास्ट बहुत शायद लगती होगी, तो स्प्रेइंग को लेकर थोड़े कांस्टेंट हैं। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग स्प्रे ड्रोन और पावर स्प्रेयर किसानों को उपलब्ध करा गया। हाँ, तो अवेयरनेस उसी अवेयरनेस की कड़ी में कार्यक्रम आज रखा गया है। जी समझ में आई अवेयरनेस के लिए जो कार्यक्रम है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे अब यूरिया हम दानेदार लगाते हैं वो सब हमारे वातावरण के लिए, जमीन के लिए भी मतलब हानिकारक है। अब नैनो जो लगाएंगे, स्प्रे करेंगे तो वो सीधे पौधे को पत्तों पड़ेगी, तो इससे हमारा वातावरण थोड़ा सही रहेगा। तो आलू पे भी नुकसान नहीं है लगाने से, नैनो यूरिया नैनो डीएपी लगाने से आलू को भी नुकसान नहीं है, कैसे खाद देता है। ठीक है।